दिनेश ने अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं किया और ससुर का सच सामने लाने के लिए स्वाति ने क्या किया। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मैं आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक समझाऊंगी ये कहानी। दिनेश और स्वाति की शादी हो चुकी थी, लेकिन वैसे तो दिनेश शहर में रहता था, लेकिन उसने अपनी शादी गांव में ही की थी, क्योंकि गांव में उसके परिवार के लोग रहते थे, इसलिए दिनेश ने शादी गांव में ही की थी। शादी के कुछ महीने बाद दिनेश फिर से शहर वापस चला जाता है और शहर में वो 3 लोग ही होते हैं, दिनेश के पिताजी और उसकी पत्नी और वो खुद। उसकी माँ का कुछ साल पहले देहांत हो जाता है, तो घर में इस वजह से वो 3 लोग ही रहते हैं। जब दिनेश अपनी कंपनी जाता है तो कंपनी जाकर उसे पता चलता है कि कंपनी के काम से उसे कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। दिनेश ये सोच के परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि स्वाति नई नई इस घर में आई है, वो अकेली कैसे रह पाएगी, लेकिन वो इस डर से मना नहीं करता कि कहीं उसकी कंपनी छूट ना जाए, इस वजह से वो हाँ कर देता है। जब शाम को आके वो स्वाति को बताता है कि स्वाति, मुझे कंपनी की तरफ से कहीं बाहर जाना पड़ेगा, क्या तुम अकेली रह पाओगी। तो स्वाति बोलती है, वैसे तो मैं अकेली नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि यहाँ मेरे लिए सब कुछ नया है, नया शहर है, यहाँ के लोग मेरे लिए नए हैं, लेकिन अगर ज़्यादा ही ज़रूरी है तो मैं रह लूँगी। दिनेश ये बात सुन के खुश हो जाता है। वो कहता है कि थैंक यू स्वाति, तुमने मेरी मजबूरी को समझा और तुम इस बात के लिए तैयार होगी। तो स्वाति कहती है कि कोई बात नहीं, अगर मैं तुम्हारा दुख में साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा। तो दिनेश कहता है कि स्वाति देखो, एक बार को तुम कोई काम मत करना, लेकिन मेरे पिताजी का ख्याल रखना मत भूलना, क्योंकि उन्हें कम दिखाई देता है और इस वजह से वो ज़्यादा बाहर का काम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम इन कामों का ध्यान रखना। तो स्वाति कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इस सब का ख्याल रखूँगी। तो दिनेश कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता है। उसके बाद जो दिनेश के पिताजी होते हैं, यानी कि स्वाति के ससुर, वैसे तो स्वाति के ससुर को इतना कम भी दिखाई नहीं देता, लेकिन वो स्वाति के सामने कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग करते हैं कि कोई भी चीज़ उनके सामने रखी हुई होती है फिर भी उन्हें दिखाई नहीं देती। वो छोटी छोटी बात के लिए स्वाति को बुलाते हैं। जब स्वाति उनके पास आ जाती है तो वो स्वाति को चीज़ पकड़ने के बहाने स्वाति को इधर उधर टच करते हैं, तो स्वाति को उनका बर्ताव कुछ अच्छा नहीं लगता। तो स्वाति को अपने ससुर के ऊपर कुछ शक होता है। तो शाम को जब वो स्वाति दिनेश को फ़ोन करती है तो दिनेश को बताती है कि दिनेश, मुझे तुम्हारे पापा की आदत कुछ अच्छी नहीं लगती, वो मेरे साथ अजीब सा बिहेव करते हैं, तो मुझे उनके बिहेवियर पर कुछ शक होता है, वो मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते। तो दिनेश स्वाति की बातों पर विश्वास नहीं करता। दिनेश कहता है तुम कैसी बात करती हो, मेरे पिताजी है वो ऐसे नहीं है जैसा कि तुम सोच रही हो, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई होगी। तो दिनेश ये कह के फ़ोन काट देता है, लेकिन स्वाति इस बात को सोच के परेशान हो जाती है कि दिनेश ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन स्वाति सोचती है आखिर मैं ऐसा क्या करूं जो दिनेश को मेरी बातों पर विश्वास हो। फिर स्वाति के दिमाग में एक आइडिया आता है। स्वाति सोचती है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये इनकी हरकतें दिनों दिन बढ़ती जाएंगी और मैं इस घर में फिर रह नहीं पाऊंगी। तो स्वाति के दिमाग में जो आइडिया आता है उससे वो अपने आइडिया के मुताबिक ही चलती है। और जब स्वाति का ससुर उनको मतलब कि उसे बुलाता है तो स्वाति अपने ससुर के पास जाती है। तो कभी स्वाति का ससुर स्वाति से कहता है मेरे सिर में तेल लगा दे बहू, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, कभी कुछ कभी कुछ, किसी न किसी बहाने से वो स्वाति को अपने आसपास ही रखते थे। इन चीज़ों से स्वाति बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर स्वाति ने कहा कि जैसे जैसे आज उनका ससुर कहेगा मैं वही वही करूँगी। तो जब स्वाति के ससुर ने उसे बुलाया अपने कमरे में तो स्वाति को बोलने लगे कि बहू, मैं आज नहाते टाइम अपना तौलिया भूल गया, तो मुझे मेरा तौलिया पकड़ा दो। तो जैसे ही स्वाति अपने ससुर को तौलिया पकड़ाने जाती है तो तौलिया के बहाने स्वाति का ससुर उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन स्वाति कुछ नहीं कहती है। लेकिन स्वाति को तो अपना सबूत चाहिए था ना, तो स्वाति क्या करती है, स्वाति अपना फ़ोन उसका कैमरा ऑन करके उस कमरे में लगा देती है। तो सारा कुछ उस कमरे का रिकॉर्ड होने लगता है और स्वाति जैसे जैसे उसका ससुर कहता है तो उसी तरीके से वो सारे काम करती है। जब स्वाति का ससुर नहा के कमरे से बाहर आता है तो स्वाति से बोलता है बहू, मेरे सर की थोड़ी सी मसाज कर दे और मेरे सर में तेल लगा दे। तो स्वाति कहती है ठीक है पिताजी, मैं कर देती हूँ, आप बैठिए।
तो जब स्वाति अपने ससुर के सिर में तेल लगाने लगती है तो उसका ससुर उसे जानबूझकर इधर उधर टच करने लगता है और कभी स्वाति की साड़ी पकड़ के खींच देता है, कभी कुछ। तो ये सब ना कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था, तो स्वाति बर्दाश्त करती रहती है क्योंकि उसे तो सबूत चाहिए था और वो कुछ नहीं बोलती अपने ससुर से। तो कभी स्वाति की साड़ी को कभी कहीं टच कर रहा, कभी कहीं। जो स्वाति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखा था, क्योंकि अगर वो अपने गुस्से को कंट्रोल ना करती तो शायद उसे सबूत ना मिलता। तो स्वाति ऐसा कुछ अपने फ़ोन के कैमरे में रिकॉर्ड कर लेती है और शाम को ये वीडियो अपने पति को भेज देती है। वीडियो देखने के बाद दिनेश को विश्वास हो जाता है और वो तुरंत की तुरंत वहाँ से वापस आने लगता है। जब शाम को दिनेश घर वापस आता है तो वो अपने अपने पिताजी को बोलता है कि पिताजी, मुझे नहीं मालूम था कि आप मेरे पीठ पीछे ऐसा कुछ करेंगे। तो जो दिनेश के पिताजी होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा क्या किया बेटा जो तू मेरे को ऐसे बोल रहा है। तो दिनेश ने कहा, मुझे सब मालूम है जो आप मेरे पीठ पीछे करते थे, मुझे स्वाति ने बताया था, लेकिन मैंने स्वाति की बातों पर विश्वास नहीं किया। फिर स्वाति ने मुझे उस बात का सबूत दिया तो मुझे उस स्वाति की बातों पर विश्वास हुआ। लेकिन अब हम आपके साथ बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, मैं अलग अपना रूम लेकर रहूँगा और तुम इसी घर में रहोगे। तो इस तरह स्वाति अपने ससुर का पर्दाफाश करती है। तो दोस्तों, ये थी स्वाति और दिनेश की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।